वेलकम टू द चैनल। मैन एंड हिज इन्वायरमेंट के चैप्टर में हम स्टडी कर रहे हैं इंटरैक्शंस इन इकोसिस्टम। प्रीवियस वीडियो में हमने कंपटीशन और प्रीडेशन के बारे में डिटेल से स्टडी किया था कि क्या फ़र्क है इन दोनों में और किस तरह के एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स इसमें पाए जाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरैक्शंस की एक थर्ड टाइप जो कि कंपटीशन और प्रीडेशन के अलावा देखी जाती है, विच इज़ सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस क्या है कि जो डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं, या तो कम वक्त के लिए या फिर ज़्यादा वक्त के लिए अपनी पूरी लाइफ साइकिल में। इसकी भी आगे फर्दर टाइप्स हैं। तो 3 टाइप्स सिम्बियोसिस की हैं, पैरासाइटिज्म, म्यूचुअलिज्म एंड कमेंसलिज्म। इन्हीं तीनों टाइप्स को हम अपनी आज की इस वीडियो में 1 बाय 1 डिटेल से स्टडी करेंगे। डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय इंस्टाग्राम। सो पैरासाइटिज्म क्या है? ये ऐसा इंटरएक्शन है जिसमें एक पार्टनर स्मॉलर होता है और दूसरा पार्टनर लार्जर होता है, यानी कि बड़ा होता है। स्मॉल वाले पार्टनर को, छोटे वाले पार्टनर को पैरासाइट कहा जाता है, जबकि बड़े पार्टनर को जो साइज में बड़ा होता है उसे होस्ट कहा जाता है। होता क्या है कि पैरासाइट अपना फूड और कुछ छांव या शेल्टर जो है ये होस्ट की बॉडी से लेता है और बदले में इसको नुकसान भी पहुंचाता है। वियर्ड, इजंट इट? ये तो कोई अच्छी बात नहीं कि आप खुद तो एक सामने वाले से फ़ायदे उठा रहे हैं और उल्टा उनको नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। दैट्स नॉट गुड। सो पैरासाइट कोई अच्छी चीज़ नहीं, इट मीन्स। खैर, होस्ट जो है ये तो पैरासाइट के बगैर इट मीन्स के आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है, उसे पैरासाइट की ज़रूरत नहीं है अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, जबकि पैरासाइट जो है ये होस्ट के बगैर अपनी लाइफ नहीं गुजार सकता। डिफरेंट पैरासाइट्स में लीच आ जाती हैं, मॉस्किटोज आ जाती हैं और हेयर लाइसिस यानी कि जुए वगैरह आ जाती हैं। सो दिस इज़ अबाउट द पैरासाइट्स के हमेशा ये अपने लिए तो फ़ायदा उठा लेते हैं छोटे छोटे पैरासाइट्स, लेकिन जिस होस्ट की बॉडी पर ये रह रहे होते हैं उनके लिए ये इंतहाई नुकसानदेह साबित होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि पैरासाइट्स की कितनी किस्में हो सकती हैं। तो टाइप्स क्या हैं पैरासाइटिज्म की? ये टेम्प्ररी भी हो सकते हैं और परमानेंट भी हो सकते हैं। टेम्प्ररी यानी कुछ वक्त के लिए होस्ट की बॉडी पर डिपेंड करेंगे, यानी कि इनकी सारी की सारी लाइफ साइकिल होस्ट की बॉडी में नहीं गुजरेगी या होस्ट की बॉडी के ऊपर नहीं गुजरेगी, बल्कि सिर्फ लाइफ साइकिल का कुछ हिस्सा ही जो है वो होस्ट की बॉडी पर स्पेंड होगा। इसकी एग्जाम्पल्स में है लीच, मॉस्किटोज और बेडबग। जबकि जो परमानेंट पैरासाइटिज्म है इसमें एक जो पैरासाइट है उसकी सारी की सारी लाइफ साइकिल डिपेंड ही अपने होस्ट पर करती है। ये अकेले अपनी ज़िंदगी कंप्लीट नहीं कर सकता, अपनी साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता। इसमें बहुत से डिजीज़ कॉज करने वाले बैक्टीरिया आ जाते हैं और तकरीबन सभी वायरसेस इसमें आ जाते हैं। तो इनको अपनी सारी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए लाजमन एक होस्ट की ज़रूरत होती है। इसके अलावा कुछ पैरासाइट्स को हम इस तरह से भी क्लासिफाई कर सकते हैं जो कि एक्टो और एंडो पैरासाइट्स होते हैं। एक्टो मीन्स ऑन एंड एंडो मीन्स इन। तो जैसे नाम से ही जाहिर हो रहा है कि जो एक्टो पैरासाइट्स हैं ये अपनी होस्ट बॉडी के बाहर की तरफ यानी कि उसकी सरफेस के ऊपर ग्रो करेंगे और वहाँ से ये अपने लिए फूड वगैरह जो है वो हासिल कर लेंगे, जिनमें के मॉस्किटोज, लाइस और लीचेस हैं। जबकि एंडो पैरासाइट्स क्या हैं? ये अपनी होस्ट बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, वहीं से अपने लिए फूड भी ले लेते हैं और शेल्टर भी। और इनमें कौन सी एग्जाम्पल्स हैं? जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस हैं, टेप वर्म्स, एस्कैरीज, एंटमीबा और मॉस्किटो से इंजेक्ट होने वाला प्लाज्मोडियम, जो कि आपने मॉस्किटो की लाइफ साइकिल में ग्रेड 9 में ऑलरेडी पढ़ चुका है। मैं उस पर एक वीडियो भी बना चुकी हूँ, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। और ये जो टेप वर्म और एस्कैरीज वगैरह हैं ये पेट के कीड़े भी जिन्हें कहा जाता है। तो ये सब के सब जो हैं ये दे लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी। ये होस्ट के बाहर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट हरगिज़ नहीं कर सकते, इन्हें होस्ट बॉडी चाहिए ही चाहिए। ओके, व्हाट डू यू थिंक कि ये तो सब एनिमल्स की बात हम कर रहे हैं, क्या प्लांट्स पैरासाइटिक हो सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? सोचिए। वेल, द आंसर इज
यस, प्लांट्स भी पैरासाइट्स हो सकते हैं, सिर्फ एनिमल्स ही नहीं, प्लांट्स भी पैरासाइट्स हो सकते हैं। ये डिफरेंट प्लांट्स की बॉडी पर ग्रो करते हैं और इन्हीं को पैरासाइटिक प्लांट्स कहा जाता है। ये प्लांट बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं और बाहर भी हो सकते हैं। अब इनकी स्पेशलिटी क्या है कि इनमें स्पेशल किस्म की रूट्स डेवलप होती हैं जिन्हें के होस्टोरिया कहा जाता है। ये जो स्पेशल रूट्स हैं ये अपनी इन रूट्स को होस्ट की प्लांट बॉडी के अंदर तक इंसर्ट कर लेते हैं और जैसे ही ये उस बड़ी प्लांट बॉडी के वेस्क्यूलर टिश्यूज़ तक पहुंचती हैं, यानी कि जाइलम और फ्लोएम तक पहुंचती हैं, तो वहाँ से उनका पानी और मिनरल्स वगैरह जो है वो चूसना शुरू कर देती हैं और अपने रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इस तरह पूरे कर लेती हैं, अपनी तमाम ज़रूरियात अपनी प्लांट की होस्ट बॉडी से पूरी कर लेती हैं। इनमें एग्जाम्पल कैस्क्यूटा या डॉडर प्लांट की है जिसे आई थिंक आम तौर पे अमरबेल भी कहा जाता है। सो इस तरह से पैरासाइटिक प्लांट्स एक प्लांट बॉडी के ऊपर रहते हुए अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यूचुअलिज्म की। म्यूचुअल अंडर यानी कि एक ऐसी सिम्बियोसिस इंटरेक्शन है जिसमें जो दो डिफरेंट स्पीशीज़ के पार्टनर्स हैं, इन दोनों को ही जो है वो बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन नुकसान दोनों को ही नहीं हो रहा। ठीक है, दोनों को फ़ायदा हो रहा है और नुकसान किसी को भी नहीं हो रहा। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आ जाती है वुड खाने वाली टर्माइट्स। अब टर्माइट्स जो हैं ये वुड को तो डाइजेस्ट नहीं कर सकती, वुड को ये खा लेती हैं लेकिन इसको हजम नहीं कर सकती। तो उसके लिए क्या है कि इनके इंटेस्टाइन के अंदर छोटे छोटे से प्रोटोजोन्स मौजूद होते हैं और इनके पास ये सलाहियत है कि ये सेल्यूलेज एंजाइम सिक्रेट करते हैं। अब ये जो सेल्यूलेज एंजाइम है ये सेल्यूलोज को बड़े आराम से डाइजेस्ट कर लेता है और बदले में प्रोटोजोन को जो है वो टर्माइट से फूड भी मिल जाता है और शेल्टर भी। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 है एक राइजोबियम बैक्टीरिया की, जो कि आम तौर पे लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में मौजूद होते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स में पीज और ग्राम्स वगैरह आ जाते हैं, मटर वगैरह की फैमिली के प्लांट्स हैं ये, और इनकी जो रूट्स हैं उन पे छोटे छोटे नोड्यूल्स यानी कि आउटग्रोथ्स बने हुए होते हैं इन्हीं बैक्टीरिया के। और नाइट्रोजन साइकिल के हमने टॉपिक में ये डिस्कस कर लिया था कि जो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बदले में इस बैक्टीरिया को इन प्लांट्स से फूड भी मिल जाता है, शेल्टर भी मिल जाती है। तो इस तरह इन दोनों को एक दूसरे का फ़ायदा है लेकिन नुकसान नहीं है। लास्ट में बात करेंगे कमेंसलिज्म की। ये इस टाइप की सिम्बायोसिस है जिसमें एक पार्टनर को खूब सारा फ़ायदा मिल जाता है लेकिन दूसरा जो पार्टनर है उसको ना तो कोई ख़ास फ़ायदा होता है इसकी वजह से और ना ही किसी किस्म का कोई नुकसान होता है। इसमें सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं एक सकर फ़िश की। सकर फ़िश की बॉडी पे कुछ इस टाइप के सकर्स मौजूद होते हैं जिसकी हेल्प से ये बड़ी फ़िश पर स्पेशली शार्क्स की बॉडी के साथ अपने आप को अटैच कर लेता है, यानी जोड़ लेता है और बड़े आराम से एक जगह से दूसरी जगह पर ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है, यानी कि चला जाता है। ये आमतौर पे आप देखते हैं सड़कों पर बड़े बड़े ट्रक्स या बसेस के साथ बच्चे जो हैं बहुत ही डेंजरस हरकतें करते हुए नज़र आते हैं कि साइकिल जो है वो साइकिल चला रहे होते हैं और साथ ही बसेस को पकड़ लेते हैं और बड़े आराम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। अच्छी एग्जाम्पल नहीं है लेकिन जस्ट फॉर इंस्टेंस। तो सकर फिश का भी यही काम है कि शार्क की बॉडी पर अपने आप को अटैच कर लेती है और बड़े आराम से किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पे उसको उसकी रिक्वायर्ड फूड या न्यूट्रिशन जो भी उसको चाहिए वो मिल जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ ऐसे एपीफाइटिक प्लांट्स की जो कि दूसरे बड़े प्लांट्स पर ग्रो करती हैं, जैसे कि ऑर्किड्स हैं। ये ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स हैं जो कि बड़े प्लांट्स पे ग्रो कर रहे होते हैं, सिर्फ उनकी स्पेस ले रहे होते हैं, बदले में उनको ये कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहे होते, बल्कि ये एटमॉस्फेयर से अपना तमाम जो है वो खाना या ऑक्सीजन वगैरह ले रहे होते हैं। बड़े प्लांट्स को ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। सो दे बोथ इट गेट्स बेनिफिट और दूसरे को कोई नुकसान नहीं है। सो दिस इज़ इट। आई होप कि टॉपिक आपके लिए यूज़फुल था। अगर यूज़फुल होता है तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और न्यू आने वाली वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइमली रिसीव हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।